कल हमने यहाँ पर बेसिक पढ़ा था, फोर्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। पहला पॉइंट था फोर्स है क्या, कौन डिफाइन करेगा? रेज योर हैंड। नरगिस। यस, अपार्ट फ्रॉम पुशिंग एंड पुलिंग। और क्या हो सकता है? एक एक करके, एक एक बॉयज में। अपार्ट फ्रॉम पुशिंग एंड पुलिंग, हाँ जी। रोलिंग हो सकता है, और स्ट्रेचिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है। वेरी गुड। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल इफेक्ट देना या स्ट्रेचिंग करना, ट्विस्टिंग करना, वो आपका क्या कहला रहा है कि आप उस पर क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। देन वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट और लर्न अबाउट दैट दीज फोर्स कैन शो सम इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, राफिया नाम है आपका, खड़े हो जाए, चले खड़े हो जाए फटाफट फटाफट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर पुशिंग या पुलिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ इफेक्ट्स बताने कि आपको वो देखने को मिल सकता है। बताएं। मूव, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक है, ये बेंच स्टैटिक है, मूसा वली चलो इस पर पुलिंग फोर्स लगाना है, पुल करना है, सोच के कर, पुल करना है, पुल पुल। हाँ, तो अब ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मूव हुआ। ठीक है, ठीक है, आपका मूव कर सकता है। एक पेपर लो, पेज लो। चलिए, अब आपको इस पेपर पर दोनों एंड से फोर्स लगाना है, दोनों एंड से फोर्स लगाएं। क्या हो रही है इसकी? हाथ ऊपर करके कर, सबको दिखना चाहिए। क्या हो रही है इसकी? शेप चेंज हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का शेप साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज अ पेन, ठीक है, थ्रो करूंगी, कैच करना है, कौन करेगा? देखना, लगनी नहीं चाहिए। चलो, आपका ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपने हाथ से फोर्स लगाया, क्या हुआ? वो रुक गया, रुक गया, यानी कि आपका मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्टॉप, रेस्ट में आ सकता है, स्टैटिक हो सकता है। बैठ जाइए। तो ऐसे कुछ इफेक्ट्स है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इफेक्ट्स क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आप एक और न्यू पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या समझ रहे हैं। जब आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका टेबल है, ये हमारे मूसावली खड़े हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक एंड से इस पर लगाना है फोर्स, और फोर्स होना चाहिए पुशिंग, पुशिंग। दोनों से भी कर सकते हो, वन हैंड से लगा, चल वन हैंड, गुड। पुश किया, मूव हुआ ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स लगा है और वो आपको इफेक्ट से दिख रहा है। ठीक है, एक और बच्चा आ जाए, उबैद आ जाओ। हाँ, अब आपको भी हाथ लगाना और आपको भी हाथ लगाना है, दोनों को मिलकर एक एक हाथ, और इस पर अगेन पुशिंग। ठीक है, डन। अब मुझे बताइए, आप जब आपने पहले अकेले इस पर पुश किया, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा? यस। आपने जब फ्रेंड की हेल्प ली, यानी दोनों ने मिलके लगाया, तो आपको इसे हिलाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा? नहीं। दैट मीन आप कंक्लूड कर सकते हो, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, आप अगर सेम डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इजीली आपका क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब उबैद आप इस साइड आ जाइए। इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाए तो वो फोर्स ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा, और चीज इजीली मूव हो जाएगी। अब एक और पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में पुश करोगे, चलो पुश करना है। आपका सेम ऑब्जेक्ट को आप दो डिफरेंट डायरेक्शन से पुश कर रहे हो। मूसावली आपको भी पुश करना है और उबैद आपको भी इसे पुश करना है। ठीक है, चलिए पुश करिए दोनों एक साथ। यस, क्या देखने को मिल रहा है? किसकी तरफ जा रहा है? उबैद की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका फोर्स किस साइड से ज्यादा लग रहा है? मूसावली की। अगर आपका दोनों इक्वल
डबल फोर्स लगा रहे होते, यानी जितना उबैद लगा रहा है उतना ही मूसा वली लगा रहा होता, तो क्या ये ऑब्जेक्ट हिलता? आपका अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन से ज्यादा लग रहा है? मूसा वली की तरफ से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है? उबैद की तरफ जा रहा है। अच्छा कोशिश करना उबैद, एक और बार ट्राई कर, मूसा वली जितना बराबर फोर्स लगा। अजहर आ चल, आ जाओ, आवाज नहीं करनी बच्चा, चलो आ जाओ आ जाओ एक साथ। हाँ क्या बस हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर फोर्स दो एंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होगा वो उन दोनों फोर्स का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उस तरफ ज्यादा जाएगा जिस तरफ से फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे सुमाया और रुकैया, ठीक है। ये आपका एक रोलर स्टिक है, ठीक है, फेविस्टिक यूज करते हो, ये रोल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पकड़ो इसको, आपको इसे टेबल पे करना है रोल, करिए रोल एक फिंगर से, हाथ से सिर्फ जेंटली पुश, बस। तीन इफेक्ट देखने को मिले, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो मैंने मूव की और रुकैया ने मेरे से ज्यादा फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? और ज्यादा इंक्रीज हो गई। सेकेंड एक्टिविटी में आपने क्या देखा, मैंने अगेन उसे रोल किया, रुकैया ने फिर से उसे फोर्स लगाया, लेकिन उस बार फोर्स क्या था? कम। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड आपका वो अभी भी मूविंग पे है, लेकिन आपके जेंटल टच से उसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में क्या थी? कम। यानी जब मैंने रोल करवाया तो स्पीड ज्यादा थी और उन्होंने जब जेंटली उसको दोबारा से पुश किया तो स्पीड कम थी। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, वो कम भी हो सकती है और वो ज्यादा। तीसरी बार हमने क्या किया, यहाँ पर रुकैया ने उन्होंने सुमाया ने रोल किया और रुकैया ने जेंटली क्या किया, उस पर हाथ रखा या हल्का सा पुश किया, ठीक है। पुश करोगे तो मूव करेगा, हाथ रखा उन्होंने, ठीक है। और वहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्टैटिक, रेस्ट पर आ गया। तो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को कहां पर ला सकते हैं? स्टैटिक पोजीशन या रेस्ट पर भी ला सकते हैं। सिंपल सा काम था। फोर्स जो है वो क्या कर सकता है? मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है उसे रेस्ट पर भी ला सकता है, मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को और ज्यादा इंक्रीज या पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर सकता है। सबको क्लियर है? नाउ वी विल रीड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी।